बात याद आई तो तुम्हें भेज दिया। और उद्धव कहने लगे हैं, आप मुझे बता सकते हो नंद रानी का महल कौन सा है, नंद रानी के घर का रास्ता कौन सा है? तो उसी समय कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा हैं वो ब्रजवासी कहने लगे हैं, उद्धव जिस दिन से कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा है ना, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ के गए हैं, उस दिन से आज तक रास्ता किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले व्यक्ति हो जो आज आप ये पूछ रहे हो कि नंद रानी के महल का रास्ता कौन सा है। अब तो रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। उद्धव बोले, क्या मतलब? मतलब ये है आपको ये जल दिखाई दे रहा है, ये जल बह रहा है। हाँ, दे रहा है। ये जल किसी नदी नाले का जल नहीं है, किसी सरोवर का जल नहीं है। कृष्ण के विरह में लाखों गायें, हजारों गोपियां, ब्रजवासी जो रोते हैं ना, उनके नेत्रों के जल का पनारा ही तो है उद्धव। और इसी पानी के किनारे 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 सीधे चले जाना, जहां इस पानी का उद्गम है, जहां इस पानी का अंत है, समझो वो ही नंद रानी का महल है। अब तो बिल्कुल सीधा रास्ता है। उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहां आ गया? उस ब्रज भूमि में एक विचित्र प्रकार का करंट है। कृष्ण कृष्ण ध्वनि हो रही है। इन्हें मैं ग्वाल गमार समझ के आया था, ये वो नहीं है। चले सीधे उद्धव उसी पानी के किनारे किनारे। और जैसे ही नंद रानी के द्वार पर पहुंचे हैं, नंद रानी के द्वार पर जाकर के आवाज दी है, भैया मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री, कृष्ण का मित्र मथुरा से आया हूं, भैया मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नंद रानी कहने लगी है, कौन है आप? थोड़ा धीरे बोलो। उद्धव बोले, क्यों? इसलिए मैंने अपने लाला को बड़े परिश्रम से सुलाया है, मेरा लाला जाग जाएगा, मुझे बहुत परेशान करता है। कबो माखन मांगे, कबो मिश्री मांगे, कबो चंदा मांगे, कबो बहू मांगे, मैं परेशान हो जाती हूँ। उद्धव कहने लगे, भैया कन्हैया को तो मैं मथुरा में छोड़ के आया हूँ और कन्हैया ने मुझे यहाँ भेजा है। यशोदा कहने लगी, नहीं, मेरो लाला कभी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाता है, तो मुझे दर्शन करा सकती हो तुम अपने लाला? हाँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगी। और उसी समय चली है मैया और पालना के पास पहुंची, एकदम धड़ाम से पछाड़ खा के गिर पड़ी। मैं कितनी पागल हूं, मेरे लाला को तो यहां से गए हुए बरसों बीत गए। और उद्धव ये वही आंगन है। और यशोदा का हाल कैसा था? कन्हैया ने जिस दिन से वृंदावन छोड़ा था ना, यशोदा की श्रवण शक्ति कम हो गई है, नेत्रों की ज्योति चली गई है। भोजन की थाली अगर कोई रख देता है तो 10 दिन तक विराजती रहती है। कृष्ण कृष्ण ध्वनि हो रही है। उद्धव ये वही आंगन है जिस आंगन में मैंने अपने लाला को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, सोना पड़ा है। ये वही आंगन है जिस आंगन में एक दिन मेरो लाला हाथ में माखन रोटी लेके खा रहे हो और एक कौवा उड़ता हुआ आया और मेरे लाला के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गए। मेरो कन्हैया जहाँ आंगन में मचल गए हो, मैं तो बाही रोटी को लूंगा, चाहे उस कौवा से मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। उद्धव आज ये आंगन मेरा बिल्कुल सूना पड़ा है। और बाबा नंद आए हैं, बैठ के वार्ता हुई है। बाबा नंद इधर उधर घुमा फेर के बात कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरो लाला कुशल है, ये पूछा मथुरा में सब कुशल हैं?
और हमें उम्मीद है अब मथुरा में सब कुशल होंगे, क्योंकि कंस रूपी जो कैंसर था उससे तो मेरे लाला ने मार डाला। अब सब कुशल हो गए। सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि मेरो लाला कुशल है, क्यों? क्योंकि बात करते करते अगर कहीं गला नहीं रुक जाए, गला रुक जाए, वाणी मौन हो जाती है, वाणी रुक जाती है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। और अब उद्धव से वार्ता बैठ के हुई है सारी रात। अब उद्धव ये सोच रहे हैं कि मैं इन्हें उपदेश कहां से प्रारंभ करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कहां से उपदेश प्रारंभ करो। और उद्धव कहने लगे हैं, बाबा जिस कन्हैया को तुम अपना बेटा समझते हो वो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, उसे भूल जाओ। तो पावानंद कहने लगे, उद्धव कैसी बात करता है, उस कन्हैया को हम कैसे भूल जाए? उस कन्हैया ने बड़े बड़े संकटों से हम ब्रजवासियों की रक्षा की थी, बड़े बड़े राक्षसों को मेरे लाला ने मारा, इंद्र ने वर्षा की थी, 7 वर्ष की उम्र में मेरे लाला ने गिरिराज पर्वत को धारण किया था, हम ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और उद्धव तू कहता है हम कन्हैया को भूल? किसी का अगर पागल बेटा हो ना, और वो पागल बेटा अगर घर छोड़ के कहीं चला जाए, कहीं खो जाए, तो उसके माता पिता से पूछो उन्हें कैसा लगता है, उनके लिए वो भी लाडला होता है। और उद्धव भगवान जैसे पुत्र को हम भूल जाए, ये असंभव है। सारी रात बैठ के वार्ता होती रही है और बाबा ने एक बात उद्धव से कही, उद्धव एक बार मेरे लाला को जाकर के समझा देना, एक बार हमारे कन्हैया से जाकर के कह देना वो एक बार हमें दर्शन दे करके फिर लौट के मथुरा चला जाए। अरे बाबा लेके भेंट, और जब उद्धव के ढेला आए, एक बार मेरे श्याम से जाकर कह देना मथुरा में दर्शन दे दे, हमें मथुरा से वापस आके दर्शन दे जा, फिर लौट के चला जा वापस। और ये 100 रुपया महेंद्र सिंह हारनपुर खुर्द से, ये 100 रुपये से समर्पित कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। भगवान धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएं।
कन्हैया से जाके बोल देना, एक बार मुझे दर्शन दे करके तो फिर लौट के मथुरा चला जाए। श्याम को ऊधो समझियो, निकले के बेटा दर्शन लौट तुम मथुरा मोरे दियो। एक बार दर्शन दे के लौट के चला जाए, उधर बोल देना, सबर मेरे दिल को नए आवे, कितनो है जे मेरा बखत सुधे अपने गिरे आवे। भैया कितनो है जे मेरा बखत सुधे अपने गिरे। भैया समय समय पर समय याद अपने की आती है, अब तो समय पर समय याद अपने की आती है। भक्तों, इधर उद्धव से ये कहा है कि उद्धव एक बार मेरे कन्हैया से कह देना, एक बार वो हमें आकर के दर्शन दे जाए, फिर लौट के चला जाए। और उसी समय उद्धव कहने